जब जीवन के मार्ग पर अंधेरा छा जाता है, तब गीता की वाणी दीपक बनकर जलती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। जो आत्मा को जान लेता है वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल रूप बदलती है। जीवन में जब संघर्ष आए, तब ये मत सोचो कि भगवान ने अन्याय किया है। सोचो, शायद यही संघर्ष तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाएगा। जो मनुष्य अपने कर्म में निष्ठा रखता है वो असफल नहीं होता। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, यही तो गीता का सार है। जब मन विचलित हो तो याद रखो, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। मन को नियंत्रित करने का मार्ग ध्यान है, भक्ति है और आत्मविश्वास है। हर दिन कुछ खोता है, कुछ मिलता है, पर जो गीता के शब्दों को हृदय में रखता है उसे कभी खोने का भय नहीं होता, क्योंकि वो जानता है जो मेरा है वो कभी मुझसे जा नहीं सकता, और जो मेरा नहीं वो चाहे मैं कितना भी पकड़ लूं टिक नहीं सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तब मैं धरती पर आता हूं, पर यह अवतार केवल पृथ्वी पर नहीं होता, ये हमारे भीतर भी होता है। जब हम अपने भीतर के अंधकार से लड़ते हैं तब ईश्वर हमारे रूप में अवतरित होता है। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जागना है। जो जाग गया उसे संसार सोया हुआ लगता है। जो भक्ति और विवेक के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है। गीता कहती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यदि ये वाक्य तुम्हारे भीतर उतर गया तो चिंता स्वतः मिट जाएगी, क्योंकि हर घटना, हर दर्द, हर खोना एक नए बनने की प्रक्रिया है। जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी संभव नहीं, तब भगवान कहते हैं, उठो अर्जुन, ये समय तुम्हारा है। हार केवल वही मानता है जो अपने विश्वास को खो देता है। जो अपने भीतर के कृष्ण को जागृत कर लेता है, उसके लिए कोई युद्ध कठिन नहीं। तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है। भले ही संसार तुम्हें समझे या न समझे, पर तुम्हारा हृदय जानता है कि सत्य क्या है। गीता हमें यही सिखाती है कि दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से चलो। कभी कभी मौन भी उत्तर होता है, कभी रुकना भी आगे बढ़ना होता है, और कभी हार जाना भी जीत की तैयारी होती है। क्योंकि जो ईश्वर के सामने झुक गया वो संसार के सामने उठ खड़ा होता है। जो अपने कार्य को पूजा मानता है उसके लिए हर दिन एक यज्ञ है, हर क्षण, हर सांस एक भेंट है। और जब ये भाव भीतर आ जाता है तब जीवन साधना बन जाता है। गीता ये नहीं कहती कि जीवन में दुख नहीं होगा, वो ये कहती है कि दुख में भी स्थिर रहो, सुख में भी विनम्र रहो। संतुलन ही जीवन की कला है। जो परिस्थितियों से ऊपर उठ गया वही सच्चा योगी है। जब मनुष्य अपने कर्म में, अपनी निष्ठा में, अपने धैर्य में स्थिर हो जाता है, तब उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे अनुभव होता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा कभी पराजित नहीं होती। हर उस क्षण को याद करो जब तुमने हार नहीं मानी थी। वही तुम्हारे भीतर का अर्जुन है, वही तुम्हारे भीतर का योद्धा है, जिसे कृष्ण हर बार पुकारते हैं, उठो, ये तुम्हारा धर्म युद्ध है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। पर याद रखो, कर्म केवल हाथों से नहीं होते। कर्म विचारों से, भावनाओं से और संकल्पों से भी होते हैं। शुद्ध विचार, निर्मल भावना और सत्य संकल्प, यही सच्चे कर्म हैं। गीता सिखाती है कि प्रेम ही सबसे ऊंचा धर्म है। जो प्रेम करता है वही ईश्वर को जानता है, और जो प्रेम में डूब जाता है उसके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई भय नहीं। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब कृष्ण की वाणी सुनो कि मैं हर उस हृदय में हूं जो मुझे याद करता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे हृदय की गहराई में है। बस मन को शांत करो और सुनो, वो सदैव बोल रहा है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। जो अपने अहंकार को मिटा देता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो हर आत्मा में परमात्मा को देखता है वही सच्चा भक्त है। गीता का संदेश ये नहीं कि संसार छोड़ दो, बल्कि ये कि संसार में रहते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहो।
कमल की तरह बनो जो जल में रहकर भी उससे अलग है। हर दिन हर सुबह ये स्मरण रखो, मैं कर्मयोगी हूँ, भक्त हूँ, साधक हूँ। मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं बल्कि उस परम चेतना के लिए है जिसने मुझे भेजा है। गीता की वाणी केवल शास्त्र नहीं, ये जीवन का संगीत है। जिसने इसे सुन लिया वो कभी भ्रम में नहीं पड़ता। वो जान जाता है जो मुझे मिला है वो प्रसाद है, जो मुझसे गया है वह भी प्रसाद है, और जो अभी तक नहीं आया वह भी प्रसाद होगा। तुम अपने भीतर की रोशनी बनो, भरोसे से चलो, श्रद्धा से जियो। यही है भगवद गीता की आत्मा, जीवन को एक तपस्या, एक प्रेम और एक दिव्यता के रूप में जीना। स्वागत है आपका टोन टेम्पल रेडियो पर। यदि आप गीता, शिव महिमा और आत्मज्ञान की गहराई में उतरना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ।